जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे। जो भी भाई बहन शुक्रवार का व्रत करते हैं उन्हें इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत कथा को सुनने से उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है और उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आप शुक्रवार का व्रत नहीं करते हैं तो भी आप शुक्रवार के दिन इस विशेष कथा को जरूर सुनिएगा। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा के दौरान माता की आरती पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए शुक्रवार की संतोषी माता की व्रत कथा के बारे में हम जानते हैं। एक बुढ़िया थी, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वही 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से देख ना लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू भोजन कब करेगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल तो जाता ही आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोषी से धर्म अपनो पाल। आओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निराशी आपने देख धरू मैं धीर, सुधि मति हमारी बिसराए रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास तो क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर परदेश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को मोल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और नारियल में पानी। एक दिन वह लड़की जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और कुछ मन में कामना हो तब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25
आने का लेना व रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सामान लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनाने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा पढ़ना, कहना, जब कार्य सिद्ध हो जाए तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु हो, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोस को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर लौटकर दीन हो विनती करने लगी, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत की कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, मैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपनी स्वामी की दर्शन मांगती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटी तेरे स्वामी आएंगे। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता ही नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता जी यह मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर आएगा। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देके सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने वाले वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम के निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का तो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों से 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर।
तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, जो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी किनारे और एक माता जी के मंदिर में एक सिर पर रख लिया। सूखी लकड़ियों देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी जाती, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब तू गया तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती है, 4 पहर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर भी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरे मंजिले का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी के बच्चों अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना, पेट भर खाना, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। उसी समय उठ करके इमली खटाई ले जाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट पूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसा कर अब भक्तों को रुलाएगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसा दे दिया, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहने लगी, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार का दिन आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को खिलाने लगी। तुम सब लोग अब पहले की खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ।
वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी तथा यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से वे मास में उनके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज जाती है, आज क्यों ना उसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो ये कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती हैं। इतने में सास का क्रोध फट गया। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को फटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता हैं। सबने माता जी के चरणों को पकड़ लिया और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो इस कथा को पढ़े उसकी सभी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी।